जमील मेहंदी ने बड़ी ताज्जुब भरेज निगाहों से इमरान की तरफ देखा और सिगरेट अस्ट्रे में मसलते हुए बोला, चलिए ठीक है, सिगरेट सेक्शन की दीवार पर चढ़ने का भी सिर्फ एक ही जरिया है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँच सके। इस एक मंजिला इमारत की एक भी दीवार महकमा इत्तेफाक के अहाते की दीवार सिर्फ 1-2 फुट के फासले पर है। अहाते की दीवार और सेक्शन के कमरे की अकबी के दरमियान जो खाली जगह है वहाँ रद्दी कागज और कूड़ा करकट बड़ा रहता है। अहाते दीवार 10 फुट ऊंची है। दीवार की मंडीर पर शीशे के टुकड़े सीमेंट में लगे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जहाँ सेक्शन के ब्लॉक की अकबी दीवार है वहाँ अहाते के दीवार के बाहर सड़क पर एक मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाला मैकेनिक का अराजी खोखा है। तुम इस खोखे की मदद से अहाते की दीवार पर चढ़ सकते हो। आगे तुम्हारे अपनी अकल और हौसले से काम लेने की जरूरत होगी। दीवार इस जानब सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। इमरान ने पूछा। जमील मेहंदी कहने लगा, 20-25 फुट ऊंची अहाते की दीवार है और दीवार के ऊपर शीशे के टुकड़े लगे हुए हैं। बाकी सेक्शन रूम के सामने के तरफ दो मुसल्लह सिपाहियों के वक्त दो मुसल्लह सिपाहियों हर वक्त पैरा पर मौजूद होते हैं और छत पर कोई संतरी नहीं होता। छत पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ऊपर कैसे जाएगा? अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम सीक्रेट सेक्शन छत पर कैसे चढ़ोगे। और मैं तुम्हें इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हारी मौत, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी मौत इतनी अजियतनाक होगी कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें से एक बात की यकीन दहानी चाहता हूँ। किस बात की यकीन दहानी? इमरान ने पूछा। जमील मेहंदी ने कहा, इससे पहले कि तुम इस खतरनाक मिशन पर निकलो तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि पकड़े जाने की सूरत में तुम्हारी जुबान से मेरा और हाजी साहब का नाम नहीं आएगा। अगर तुम्हारी जुबान पर हम दोनों में से किसी का नाम आ गया तो न सिर्फ ये कि हम दोनों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके शूट कर दिया जाएगा बल्कि भारतीय सरकार हमारे खानदान का नामो निशान तक मिटा देगी। इमरान ने जमील मेहंदी का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहा, मेहंदी भाई, पहली बात तो ये है कि हम कमांडो ट्रेनिंग के दौरान नाकाबिले बर्दाश्त करने की तरबियत दी गई है। हमें यह भी मालूम है कि जब अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच जाए तो किस तरह अपने ऊपर अख्तियारी की जाती है। दूसरी बात यह है कि मैं मौत को हंसी खुशी सीने से लगा लूंगा लेकिन मेरी जुबान से तुम्हारे या हाजी साहब का नाम कभी नहीं निकलेगा। इससे पहले यकीन दिलाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेहंदी जमील ने आप मेरा हाथ दबाते हुए कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। एक और बात यह कि तुम्हें दिन की रोशनी में सिक्योर सेक्शन के ब्लॉक एक में जो सड़क गुजरती है वहाँ जाकर अपना टारगेट का सर्वे यानी मुशाहिदा करना होगा। यह काम तुम्हें अकेले करना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। हाजी साहब भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें इस बाजार का नाम और महल्ला वकूफ बता देता हूँ। बाकी तुम्हें अपने मिशन के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी हाजी साहब तुम्हें मुहैया कर देंगे। इसके बाद जमील मेहंदी ने इमरान को सड़क का नाम और इस इलाके के बारे में पूरी तफसील कागज पर लिख दी जहां इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट सेक्शन वाले ब्लॉक की एक भी दीवार लगती थी। जमील मेहंदी ने इमरान से हाथ मिलाया और कमरे से निकल गया। इमरान ने दरवाजा बंद कर इतनी लगा ली और सोफे पर बैठ कर अपने ज़हन में टॉप सीक्रेट सेक्शन की मनसूबाबंदी के बारे में गौर फिक्र करने लगा। इस मिशन के लिए अक्लमंदी के साथ साथ बेहद मुहतात रहने की जरूरत थी। मामूली सी गफलत ना सिर्फ ये कि इस मिशन को तहस नहस कर सकती थी बल्कि खुद इसे भी फांसी का फंदे पर पहुंचा सकती थी। इसे जो कुछ भी करना था अकेले ही करना था। ये अकेले कमांडो का काम था। दो कमांडो में इख्तिलाफ राय का इम्कान था और यकजोई के साथ इमरान काम नहीं कर सकता था। अपने मिशन का पूरा मनसूबा कमांडो इमरान के ज़हन में आ चुका था। सबसे पहले टारगेट का मुशाहिदा जरूरी था। कमांडो मेहंदी ने इसे सेक्टर ब्लॉक की बरूनी साथ तफसील से बताई थी। इसने सबसे बड़ी निशानी ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ भारत का झंडा था। इमरान सो गया। सुबह हाजी साहब कमरे में आए कहने लगा, सुबह मैया नाश्ता ऊपर ही करना रहा। जमील मेहंदी साहब की तुम्हारे साथ जो गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने मुझे बताई थी। तुम्हें इस मिशन में जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी मुझे इसकी लिस्ट बना कर दे दो। तुम्हें हर शय मिल जाएगी। तुम्हें मालूम है ना भारत का महकमा दिफा कौन सी सड़क पर है? मेहंदी साहब ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। इमरान ने कहा, ठीक है। हाजी साहब बोले, ज्यादा देर गए मत जाना और वहाँ सड़क पर ज्यादा चक्कर भी ना लगाना, वहाँ इंटेलिजेंस वाले फिर रहे होते हैं। इमरान बोला, मैं इसका ख्याल रखूंगा।
होगा। इमरान ने सारा दिन होटल के कमरे में ही गुजारा। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो वो खामोशी से होटल से निकल गया। जिस इलाके में भारत के महकमा दफा के दफ्तर थे वो इलाका इमरान का देखा बाला था और वो रिक्शे में बैठकर महकमा दफा के कम्प्लेक्स से कुछ दूर पीछे ही उतर गया। वहाँ से पैदल फुटपाथ पर चलने लगा। वो कम्प्लेक्स के सदर दरवाजे की तरफ जाने के बजाय इसके अकब में जा रहा था। सारा इलाका जदीद तरीन इलाका था। सड़कें कुशीदा और रोशन थी। सड़कों पर से हर किस्म का ट्रैफिक गुजर रहा था। जमील मेहंदी ने इसे जिस तरह बताया था वो इसी तरह चल रहा था। हर एक जगह इसे महकमा दफा के हादसे की ऊंची दीवार के दूसरी जानब एक प्लाट नजर आया जिसके दरमियान वाले छत पर भारत का झंडा लगा हुआ था। टारगेट की सबसे पहली निशानी किसी मोटर मैकेनिक का खोखा या छोटा सा गैराज था। हर इमरान को यह गैराज ही नजर आ गया। गैराज एक खोखे की शक्ल में था और ब्लॉक दरमियानी कमरे की अकबी दीवार के आगे हादसे की दीवार उसके साथ ही बाहर की जानब मुड़ा हुआ था। एक सरदार की बिजली की रोशनी में एक स्कूटर की मरम्मत में लगे हुए थे। इमरान सड़क क्रॉस करके सरदार जी के पास आ गया। कहने लगा, सरदार जी मेरा स्कूटर में कोई नुक्स हो गया है, कल से बंद पड़ा है, स्टार्ट कर करके तंग आ गया हूँ, स्टार्ट ही नहीं होता। सरदार जी ने एक नजर इमरान को देखा, फिर अपने सामने मजबूत होकर कहने लगे, पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा होगा। इमरान बोला, मैंने चेक किया, ऐसी बात नहीं है सरदार जी। इमरान की तरफ देखे बगैर बोले, कल किसी वक्त जहाँ ले आना मैं देख लूंगा। कहाँ रहते हो? इमरान ने कहा, नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ महाराज। दिल्ली की 3-4 कॉलोनियों के नाम इमरान को अच्छी तरह याद थे। सरदार जी ने कहा, कल किसी वक्त स्कूटर ला कर छोड़ जाना। इस दौरान इमरान ने खोखे की छत और हादसे की दीवार का पूरी तरह से जायजा ले लिया था। खोखे की छत और हादसे की दीवार 4-5 फुट ही ऊंची थी। दीवार के ऊपर सीमेंट में लगे हुए टूटी हुई शीशे की बोतलों के टुकड़े और बिजली की रोशनी में चमक रहे थे। बिजली की रोशनी सरदार जी के खोखे के ऊपर लगे हुए बल्ब की थी। सड़क पर जो बिजली के खंभे पर मरकरी लाइट जल रही थी वहाँ से 15-20 कदमों के फासले पर थी। जाहिर है रात को जब सरदार जी गैराज बंद करके चले जाते होंगे तो बिजली की रोशनी भी बुझ जाती होगी। दीवार की दूसरी जानब ब्लॉक के ऊपर झंडा इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यही महकमा दफा के सेक्रेटरीट सेक्शन का कमरा है। वहाँ से आसमान की नजर नहीं आ रही थी, शायद कुछ इमरान ने सरदार जी से कहा, मैं कल इसी वक्त स्कूटर टांगे पर वाकर ले आऊँगा। सरदार जी ने कोई जवाब न दिया, अपने काम में लगे रहे। वापस आ जाए, गाजी साहब ने होटल में ऊपर जाते देखा तो कुछ देर बाद वो भी इस बहाने ऊपर आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।